हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं जो आपको एक्सरसाइज दी हुई थी। हमारा टॉपिक चल रहा है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। मैंने इस टॉपिक के लगभग 10 के करीब क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस आपको करा दी हैं। उसके बाद मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर एक एक्सरसाइज की पीडीएफ भेजी थी। मैं उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपने एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन अभी तक नहीं समझा है तो आप पहले पिछले 2-3 लेक्चर्स अच्छे से देख लें, ठीक है, जहां से एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन स्टार्ट हुआ है। और एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन के अंदर भी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का कुछ यूज है, तो अगर आप पहले सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें बीएससी के स्टूडेंट्स तक। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। और आप ये लगा लीजिए, मैं इतने क्वेश्चन यही प्रैक्टिस करा देता हूं कि अगर आपने एक बार ये टॉपिक यहाँ समझ लिया, कर लिया, और मैं तो कह रहा हूं क्वेश्चन कर भी नहीं पाए, अगर वीडियो भी देख ली तो भी आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। एक्सपेंड द फॉलोइंग फंक्शन बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। थ्योरम की मदद से इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है। तो एफ एक्स मेरे पास जो फंक्शन है वो है ए की पावर एक्स। अगर मैं एफ जीरो फाइंड करूं, यानी इस फंक्शन में एक्स के प्लेस पर जीरो पुट कर दें, तो ए की पावर जीरो, और ए की पावर जीरो क्या हो गया बच्चों? 1। नेक्स्ट, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कराना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स log ए, और यहां पर भी अगर मैं एक्स के प्लेस पर जीरो पुट करा दूं तो ए की पावर 1 और log ए बच जाएगा बस। एफ डबल डैश एक्स, तो log ए कांस्टेंट है, सिर्फ ए की पावर एक्स का होगा, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स log ए, यानी ए की पावर एक्स और log ए का होल स्क्वायर बन गया। तो एफ डैश डबल डैश जीरो, यानी एक्स के बेस पर अगर जीरो रख दें तो ये 1 बन चुका, log ए का होल स्क्वायर। ऐसे ही अगर एफ nth डेरिवेटिव फाइंड करना हो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये ए की पावर एक्स log ए की पावर n आएगा। और अगर एफ डैश जीरो फाइंड करोगे तो log ए की पावर n बच गया। कोई परेशानी? अभी क्या करना है, हमारे पास ये थ्योरम है, मैक्लॉरिन सीरीज है, ठीक है। मैं सीरीज लिख देता हूं क्या है। किसी भी फंक्शन को अगर एक्सपेंड करना है तो सीरीज है एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो डैश डैश एक्स की पावर एन एफ एन जीरो बाय एन फैक्टोरियल। तो एफ जीरो कितना है? एफ जीरो हो गया बच्चों 1, एक्स एफ डैश जीरो log ए, एक्स log ए प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल log ए की पावर 2, और ऐसे ही x की पावर n बाय n फैक्टोरियल, और nth डेरिवेटिव निकालना है तो log a की होल पावर n, log a की होल पावर n। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यानी a की पावर x, इस फंक्शन को मैं ये लिख सकता हूं। तो इजी सा सॉल्यूशन है, बहुत इजी। अगर पिछले एक्सरसाइज मतलब पिछली वीडियोस देखी होंगी और अगर एक्सरसाइज ट्राई करी होगी तो ये क्वेश्चन 100% हो गया होगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करा है। क्वेश्चन नंबर 1 था स्टेट मैक्लॉरिन थ्योरम और दूसरा टेलर थ्योरम, तो दोनों का स्टेटमेंट आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता दिया था। देखिए अब नेक्स्ट 10x को एक्सपेंड करना है, तो फंक्शन अब मेरे पास 10x है। अगर मैं इसका f0 फाइंड करूं तो tan जीरो बच्चों जीरो हो जाता है। इसका डिफरेंशिएट करा दें fx का f डैश x, तो tan x का डिफरेंशिएट क्या होगा? sec स्क्वायर x, और x के प्लेस पर अगर जीरो रख दें तो sec जीरो की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, और उसका स्क्वायर करोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट डबल डेरिवेटिव, या यहाँ एक काम कर सकते हैं कि ऐसे तो डिफरेंशिएट हार्ड होता चला जाएगा। आप ये देखो कि एफ डैश एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख लें, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स होता है, यानी मैं इससे y1 लिख लूँ। एफ डैश एक्स का मतलब सिंबल है डेरिवेटिव का, फर्स्ट डेरिवेटिव y1, एफ डैश एक्स इसे भी नोट कर लो। तो y1 1 प्लस
ये y, तो 1 + y²। ठीक है, अभी अगर y2 निकालना है इसका डिफरेंशिएट करा लो, तो y2 क्या होगा, 1 का 0, 2y और y का y1, यानी y2 0 अगर निकालोगे, यानी f'0 निकालोगे तो 2y0, y0 की वैल्यू 0 और y10 है 1, सारा 0 हो गया। अब y3 निकालना है, थर्ड डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट रूल चल जाएगा 2, फर्स्ट लिखा है इट इज y1 का y2, y1 लिखा है इट इज y का y1, और अगर y3 0 फाइंड करना है तो 2 y0 आएगा, y0 की वैल्यू 0 है तो 0 हो गया पूरा। y1 0 है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो y3 0 हो गया 2। y4 निकालना है, इसका एक बार और डिफरेंशिएट कराओ, 2 फर्स्ट लिखा है इट इज y2 का y3 प्लस y2 लिखा है इट इज y का y1 प्लस 2y1 और y1 का y2, तो क्या होगा देखिए, y3 आया, चलो y आया 0 होगा, y1 भी 0 है, y1 0 भी 0 है और y2 0 भी 0 है, यानी ये सारा ही क्या हो जाएगा, y4 0 अगर निकालोगे तो 0। y5 फाइंड कर लेते हैं, तो y5 क्या है, इसका एक बार और डिफरेंशिएट करा लो, 2 y लिखा है इट इज y3 का y4 प्लस y3 लिखा है इट इज y का y1 प्लस यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, वैसे तो ये 3y2 y1 हो जाता, तो 3y2 y1 का करोगे तो y2² प्लस 3y1 लिखा है इट इज y2 का y3। अभी अगर यहाँ 0 पुट कर लो, y5 0 निकाल लो, तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट 0 है और सेकंड 0 है, तो जहां जहां y और y2 आ रहे हैं या y4 आ रहे हैं ये सब 0 हो जाएंगे, तो y आ रहा है 0 हो गया, y2 आ रहा है 0 हो गया, y4 तो यहाँ नहीं बन गया, y4 भी है वो भी 0 हो गया, तो सिर्फ ये दो टर्म बची जिसमें y1 y3 आ रहा है, y1 1 है और y3 0 2 है, तो 1 × 2 2 तो बाहर है ही ये वाला, 1 × 2 2 प्लस 3 1 × 2 2, तो 3 2 6 प्लस 2 8 और 16 आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, जो सीरीज मुझे एक्सपेंड करनी थी, सीरीज क्या है, f(x) का फॉर्मूला है f0 प्लस x f'0 प्लस x² 2 फैक्टोरियल f"x0 प्लस x³ 3 फैक्टोरियल (0) x की पावर 4/4 फैक्टोरियल f फोर्थ डेरिवेटिव 0 और x की पावर 5/5 फैक्टोरियल f फिफ्थ डेरिवेटिव 0, ऐसे ही सोन ये चलता रहेगा। f0 कितना, तो प्यारे बच्चों f0 की वैल्यू क्या हो गई, f0 की वैल्यू 0 है तो ये तो 0 हुआ, x f'0 1 है तो x बच गया, x × 1 x बच गया, f"0 यानी सेकंड डेरिवेटिव वो भी 0 आ रहा है तो खत्म हुआ, थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू 2 आ रही है तो यहाँ 2 आएगा, यानी प्लस 2x³ 3 फैक्टोरियल प्लस फोर्थ डेरिवेटिव 0 है तो ये 0 हो गया, फिफ्थ डेरिवेटिव 16 है तो 16 x की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये चलना है, ये हमारे पास इसका आंसर। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट आपके हुए, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लें, समझ लें, कोई सजेशन कोई एडवाइस कुछ भी अगर ऐसा है आपके पास तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ठीक है, कोई भी अगर आप क्वेश्चन के अंदर दिक्कत है या आप कुछ भी आप XYZ बताना चाहते हैं तो वो कमेंट जरूर 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 करना है, क्लियर, चलिए नोट कीजिए फिर आगे देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों आपके सामने नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन लिखा है e की पावर x cos x का एक्सपेंशन करना है, ठीक है, चलिए फिर एक बार फिर से देखते हैं वही सॉल्यूशन अपना। f(x) मेरे पास एक फंक्शन है e की पावर x, या मैं f(x) की प्लेस पर y भी लिख सकता हूँ, मर्जी, y एक फंक्शन है e की पावर x cos x, तो अगर मैं y0 फाइंड करूँ, y0 यानी x के प्लेस पर 0 रख दो तो 0 और ये cos 0 1 1 × 0 0 हो गया और e की पावर 0
यानी ये बन गया 1। नेक्स्ट y1 फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आप इसका निकालें तो e की पावर x cos x का e की पावर x cos x फर्स्ट लिखा है एज इट इज x cos x का, फिर प्रोडक्ट रूल चलाओगे आगे तो फर्स्ट लिखा है एज इट इज cos का माइनस साइन, ये चलो पहले cos लिख लो एज इट इज, x का 1 और प्लस x लिखा है एज इट इज cos का माइनस साइन, तो cos x माइनस x sin x ही आ गया। यहां मैं इसे y रख सकता हूं, y cos x माइनस x sin x, y1 की वैल्यू, y1 जीरो फाइंड करना है तो y0 कितना है 1, cos 0 1 माइनस ये हो गया 0 तो 1 ही आ गया। फिर y2 निकाल लो, इसका एक बार डेरिवेटिव, तो y का y1 ये एच उतर जाएगा प्लस y लिखा, इसका डेरिवेटिव करा ले, तो कोस का क्या है प्यारे बच्चों माइनस साइन, और यहां चल जाएगा प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज साइन का कोस माइनस साइन एज इट इज, माइनस लिखा ना इसलिए, और x का 1, y2 0 निकाल लिया जाए अब, तो y2 0 के लिए तो y1 0 की वैल्यू 1 है, 1 cos 0 1 ये 0 हो गया प्लस y0 1 ये 0 ये 0 ये 0 तो सारा 0, तो ये 1 ही आ गया। y3 फाइंड कर लो, इसका एक बार और डिफरेंशिएट करा लो, तो y1 का y2 ये ब्रैकेट यूं ही उतार लिया प्लस y1 एज इट इज, इसका कराओगे तो कोस का माइनस साइन, यहाँ माइनस x साइन x का कोस x और माइनस साइन x प्लस यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल y लिखा है एज इट इज, ये -2 साइन x होगा तो -2 साइन x का -2 कोस x, और माइनस एक्स कोस एक्स में फिर प्रोडक्ट रूल माइनस एक्स लिखा है एज इट इज, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स तो प्लस हो गया, फिर माइनस कोस एक्स लिखा है एज इट इज एक्स का 1। अब क्या करना है, ये लिखा था एज इट इज, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव कर लिया प्लस ये ब्रैकेट एज इट इज लिख लो, इस y का डेरिवेटिव कर लो, तो y का y1 हो जाएगा और ब्रैकेट का -2 साइन एक्स और माइनस एक्स कोस एक्स, माइनस एक्स कोस एक्स। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो इस y3 के अंदर, चलो मैं ही लिख दूं फिर स्पेस कम पड़ेगा, y3 जो है y2 cos x माइनस एक्स साइन एक्स, यहां से देखो ये ब्रैकेट -2 साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स यहाँ भी है, साथ में y1 भी है, तो ये क्या लिखा जा सकता है 2y1 -2 साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, और चाहो तो माइनस भी कॉमन लो और बाहर भेजो तो ये प्लस हो गया, फिर प्लस y -3 कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। अब y3 0 निकालते हैं तो क्या आएगा बच्चों y3 0, यहाँ आएगा y2 0 जिसकी वैल्यू 1 है, ये cos 0 1 और बाकी सारा ये 0 हो गया, -2 y1 तो 1 ही हो गया, ब्रैकेट के अंदर ये 0 ये भी 0 तो सब 0 हुआ, फिर प्लस y0 1 हो गया, ये -3 और वो 0 है आगे का, तो -3 ये तो 0 हुआ और +1 तो -2 आ गया। अभी y4 निकाल लेते हैं, y4 क्या होगा, इसका एक बार और डेरिवेटिव कराना है इस वैल्यू का, तो y2 लिखना है एज इट इज कोस x का माइनस साइन x माइनस एक्स साइन x, यानी माइनस एक्स साइन का हो गया माइनस कोस नहीं प्लस कोस, तो माइनस एक्स कोस एक्स बना और माइनस साइन एक्स लिखा एक्स का 1, ठीक है, प्लस y2 का y3 और ये ब्रैकेट ऐसे उतार लें, कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, फिर -2 y1, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव कराना है तो 2 साइन एक्स का 2 कोस एक्स प्लस एक्स कोस एक्स का, तो एक्स
कोस का माइनस साइन प्लस कोस एक्स लिखा है एज इट इज एक्स का 1। अभी माइनस 2y1 का y2 हो जाएगा और ब्रैकेट एज इट इज लिख लेंगे 2 sin x प्लस एक्स कोस एक्स, 2 sin x प्लस एक्स कोस एक्स। आगे आते हैं, इस वाले ब्रैकेट का कराओ प्लस y एज इट इज लिखो इसका माइनस 3 कोस का हो जाएगा साइन माइनस का, तो 3 साइन हो गया प्लस x साइन x, x लिखा है एज इट इज साइन x का कोस x प्लस साइन x लिखा है एज इट इज x का 1, y का y1 और ये ब्रैकेट एज इट इज माइनस 3 कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। अभी y4 0 निकाल लेते हैं, यानी यहाँ भी x के प्लेस पर 0, तो y2 0 क्या हो गया 1, ये 0 ये 0 ये 0 तो सारा 0 प्लस y3 0 कितना माइनस 2 1 और वो 0 तो 1 ही बचा, फिर माइनस 2 y1 1 ही हो गया और 2 cos 0 1 2 आया ये और ये 0 हुआ और cos 0 फिर 1 तो 3 हो गया, माइनस 2 y2 1 ही है, ये 0 और वो भी 0 0 है सारा, प्लस y1 3 साइन 0 ये 0 ये भी 0 सब 0 हुआ, प्लस y1 1 माइनस 3 cos x माइनस 3 और ये हो गया 0, तो माइनस 2 यहाँ आ गया माइनस 6 और ये 0 वो माइनस 3, ठीक है, तो माइनस का 11 ये वैल्यू बन गई, ठीक है। अभी डेरिवेटिव और करना चाहो आप ज़्यादा से ज़्यादा y5 तक और कर लो, ऐसे मेरे हिसाब से तो इतना इनफ है। fx को मैं क्या लिख सकता हूँ या फंक्शन को या y को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर y लिखना चाहो y इज इक्वल्स टू तो y0 प्लस x y1 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल y2 0 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल y3 0 x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल y4 0 एंड सो ऑन। तो y0 1 x y1 भी 1 y2 भी 1 हो गया, y3 कितना आया था, y3 आया माइनस 2 तो माइनस 2x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, y4 कितना आया y4 0 माइनस 11 तो माइनस 11x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास सीरीज आ गई किसकी, e की पावर x cos x की, e की पावर x cos x की सीरीज, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, एग्जाम में टाइम बचता है तो आप एक पावर और कर सकते हैं, बस y5 तक और निकाल लें, उससे जाए तो बिल्कुल भी मत करना, मैं तो कह रहा हूँ 4 ही कर लो बहुत, ठीक है। चलिए फिर इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट दिया हुआ है tan इनवर्स x, ठीक है। इसका nth ये क्या कहते हैं एक्सपेंशन करना है, nth डेरिवेटिव तक की जरूरत पड़ेगी। तो आप एक चीज देखिए, लास्ट में भी आई टैप पर यहाँ आपको वीडियो दिख जाएगी, वहां क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 4 का, जिसके अंदर tan इनवर्स x का हमने nth डेरिवेटिव 0 के लिए फाइंड किया हुआ है ना, yn 0, तो उसमें y0 की वैल्यू 0 आती है, y1 0 1 आएगा, y2 0 0 और ऐसी yn प्लस 2 0 की वैल्यू ये आ गई। तो इतना पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा और यहाँ आई टैब पर अभी आपको उसका लिंक मिल रहा है, ठीक है, आप जाकर पहले देख सकते हैं। उसके बाद का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास y0 y1 0 y2 0 की वैल्यू है, अगर मैं y3 0 निकालना चाहूँ तो ये वैल्यू मैंने वहाँ उस क्वेश्चन में प्रूफ करी हुई है, अगर 3 चाहिएगा तो n की प्लेस पर 1 रखना पड़ेगा और 1 रखोगे तो माइनस 1 + 1 2 × 1 और y1 0 और y1 0 की वैल्यू 1 है, यानी ये हो गया -2, ठीक है। नेक्स्ट y4 0 की अगर बात करी जाए तो y4 0 अगर निकालना है तो n के प्लेस पर 2 रखोगे, 2 + 1 3 3 × 2 y4 0 y2 0 और y2 0 बच्चों 0 है तो ये तो 0 हो गया। y5 0 की अगर बात करूं तो 3 रखोगे तो 3 + 1 4 4 × 3 और साथ में y3 0 और y3 0 है -2 तो 4 × 3 और इंटू में -2 तो प्लस ही हो गया 4 3 2 यानी 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं इसे। तो y5 0 तक मैंने फाइंड कर लिया। तो मेरे पास अगर एक्सपेंशन की बात करें, मैक्लॉरिन थ्योरम लगा दूं
तो इस एफ एक्स का जो एक्सपेंशन है वो एक्स एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ डेरिवेटिव एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एफ फिफ्थ डेरिवेटिव जीरो एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, एफ जीरो क्या है यानी वाई जीरो क्या है, जीरो, पहली टर्म जीरो हो गई, प्लस एक्स वाई वन जीरो वन है, फिर वाई टू जीरो भी जीरो हो गया, फिर वाई थ्री निकालेंगे तो एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, वाई थ्री जीरो की वैल्यू -2 है, -2, फिर प्लस फोर्थ डेरिवेटिव जीरो हो गया, फिफ्थ डेरिवेटिव 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है एंड सो ऑन। तो ये आ गया x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5, ये 4 फैक्टोरियल ऊपर, तो ऐसे ही माइनस एक्स की पावर 7 बाय 7, ये चलता रहेगा। तो अगर जनरल टर्म यानी nth टर्म अगर मुझे निकालनी है इस फंक्शन की, ठीक है, तो जनरल टर्म क्या होगी, ये तो मेरे पास आंसर आ ही गया, लेकिन साथ के साथ आप देखोगे तो x की पावर n बाय n फैक्टोरियल एफ एन जीरो भी आना है। ठीक है, तो जनरल टर्म क्या हुई, x की पावर n बाय n फैक्टोरियल एफ एन जीरो। ठीक है, अब एफ एन जीरो फाइंड करना है, nth डेरिवेटिव यानी वाई एन जीरो फाइंड करना है। तो वाई एन जीरो निकालना है तो इस फॉर्मूले के अंदर आप n के प्लेस पर n-2 रख दो, तो वाई एन जीरो बन गया माइनस n-2 प्लस 1, तो n-1 n-2 और यहाँ yn-2 जीरो। फिर n-2 फाइंड करना है तो n के प्लेस पर n-4 रखोगे, तो n-4 रखने पर ये माइनस का n-3 और n-4 और ऐसे ही चलना है। ठीक है, अब इवन ओड का केस आना है। अगर n इवन है तो n इवन है तो वाई एन जीरो जब आप सोल्व करोगे ये वैल्यू चलती आ रही है, माइनस है n-1 n-2 है, फिर उसके बाद -n-3 n-4 और डैश डैश, लास्ट के अंदर पक्का y2 जीरो आने वाला है, जैसे अभी n-2 फिर n-4 फिर n-6। अगर n इवन है और इवन में से इवन घटता जाना है तो लास्ट के अंदर 2 बचेगा या 0 बचेगा, और y2 जीरो या y0 जीरो आ रहे हैं तो पूरा ये आंसर y2 जीरो की वजह से जीरो हो जाएगा। और अगर n ओड है, अगर n की वैल्यू ओड है तो लास्ट में क्या बचना है, y1 जीरो और उसकी वैल्यू 1 है तो 1 आना है, यानी yn जीरो की वैल्यू, फिर देखो ध्यान से, माइनस 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 कितनी बार, n-1 बाय 2 टाइम्स। ठीक है, और n-1 फैक्टोरियल आ रहा है साथ में, तो ये yn जीरो की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ टर्म में लिखूं तो जो लास्ट टर्म आएगी वो x की पावर n इंटू एफ एन जीरो, ये पूरा हो गया और अपॉन में n फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसे एक्सपेंशन में लिखते हैं तो n की वैल्यू ओड पे ही आया ना सारा, इवन पे तो जीरो ही बन गया, यानी ये एक्सपेंशन जो लास्ट तक चलता जा रहा है इस फंक्शन का। अब ओड को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, x की पावर 7 बाय 7 डैश डैश ओड टर्म, अभी ओड टर्म को रिप्रेजेंट करना है तो ओड टर्म 2n-1 लिख ले। ठीक है, तो x की पावर 2n-1 अपॉन में 2n-1 फैक्टोरियल बनना चाहिए, और f 2n-1 डेरिवेटिव यानी ओड के लिए ये वैल्यू है, तो -1 की पावर 2n-1 -1 बाय 2 और इनटू में 2n-1 फैक्टोरियल, 2n-1 यानी 2n-2 फैक्टोरियल। तो अगर आप सोल्व करो तो x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 एक्स की पावर 5 बाय 5 माइनस एक्स की पावर 7 बाय 7 प्लस -1 की पावर तो बचेगी n-1,
x की पावर 2n-1 और अपॉन में भी बस 2n-1 बच गया, तो ये आंसर होगा फाइनल। ठीक, एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये, इसके अंदर भी ये लगा लीजिए आप, इतना बड़ा क्वेश्चन तो यहाँ हो गया और उसमें भी मैंने ये वैल्यूज इतना पोर्शन डायरेक्ट पुट करा है, ये अपने आप में पूरा एक क्वेश्चन है। यानी tan इनवर्स x का एक्सपेंशन अगर देगा तो एक बहुत लेंथी क्वेश्चन बनकर सामने आएगा अगर आप पूरा सोल्व करते हैं। तो ध्यान से समझ लें, इंपॉर्टेंट है, लिखें, फिर एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस वीडियो के अंदर, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा, यानी इसी का सेकंड का एक 5th पार्ट बचता है, उसे और कंप्लीट करा दें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 5th पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट है। फंक्शन दिया है sec x, sec x का डेरिवेटिव कराना है। तो ध्यान से देखना, एक फंक्शन मेरे पास sec x है और इसका एक्सपेंड करनी है सीरीज। तो f0 अगर मैं पहले ही फाइंड कर लूं तो sec 0 की वैल्यू 1, इसका डेरिवेटिव करा लिया sec x का, sec x tan x, और अगर यहां 0 पुट करा f' 0 तो sec 0 1 है, tan 0 0 है तो 0 हो जाएगा। फिर डबल डेरिवेटिव एक बार अगर और करा ले तो sec x tan x प्रोडक्ट रूल लगा लो, sec x लिखा एज इट इज, tan x का sec स्क्वायर x प्लस tan x लिखा एज इट इज sec x का sec x tan x, f डबल डैश x का मतलब y2, ये sec क्यूब x प्लस sec x और ये tan स्क्वायर x बनेगा। tan स्क्वायर x को मैं 1 sec स्क्वायर x -1 लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x -1, तो इनटू करोगे sec क्यूब, एक sec क्यूब यहाँ है ऑलरेडी, तो बच्चों ये बन जाएगा 2 sec क्यूब x और माइनस sec x। अब क्या करना है इसका, y2 0 निकाल लो, तो 2 -1, y2 0 के लिए 1 हो गई। y3 फाइंड करना है, तो y3 होगा, मैं आप चाहो तो इसे 2y³ माइनस y लिख सकते हो क्योंकि sec x तो y है। तो 2y³ का 6y² y1 माइनस y1 और y3 0 निकालोगे तो y1 0 0 होगा, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। फिर y4 निकाल लें, फोर्थ डेरिवेटिव y4 होगा 6y² इंटू y2, 6y² लिखा है y1 का y2 प्लस 6y1 लिखा है y² का 2y, तो 12 y और y1 स्क्वायर और माइनस y1 का y2। अब अगर मैं y4 0 निकालता हूं तो 6y² और y2 1 है, y भी 1 ही है तो 6 ही आ गया, तो प्लस 12 y1 आ रहा है तो 0 बना देगा, माइनस फिर y2 आ रहा है तो 1, तो 6 - 1 5 आ गया। फंक्शन क्या होगा, f0 प्लस x f'0 प्लस x² 2 फैक्टोरियल f'0 प्लस x³ 3 फैक्टोरियल f'0, ऐसे x की पावर 4/4 फैक्टोरियल f फोर्थ डेरिवेटिव 0 एंड सो ऑन। f0 है 1, x f'0 है 0, x² 2 फैक्टोरियल f'0 है 1, फिर x³ 3 फैक्टोरियल f'0 0, x की पावर 4/4 फैक्टोरियल और फोर्थ डेरिवेटिव आया है 5, तो ये सीरीज बन गई 1 प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल इंटू 5, तो ये आपका इसका आंसर है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ सेकंड क्वेश्चन ही कर पाए, लेकिन इसके अंदर 5 पार्ट हैं और पांचों के पांचों अच्छे पार्ट हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।